हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपको ये पता है कि ये एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, तो फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कैसे डील कर रहे हैं। मतलब उनकी एनर्जीज थर्ड पार्टी के लिए क्या है। थर्ड पार्टी जैसे मैं बताती हूँ कि हमेशा थर्ड पार्टी जो है वो कोई थर्ड पर्सन, डेफिनेटली वो तो खैर होता ही होता है, लेकिन हमेशा थर्ड पार्टी कोई दूसरा पर्सन नहीं होता। समटाइम्स इट इज़ करियर, फैमिली, जॉब, बिजनेस एंड पेरेंट्स, और हकीकतन कोई दूसरा जेंडर भी। ठीक है, तो जो भी रीडिंग में आएगा, जो भी आंसर्स आएंगे, देखते हैं कि आपके पर्सन जिनके साथ आपका भी अफेयर है वो थर्ड पार्टी के साथ कैसे डील कर रहे हैं। हाउ आर दे डीलिंग द थर्ड पार्टी दीज डेज। और डेफिनेटली ये रीडिंग सबके लिए तो है, लेकिन ये उन लोगों के साथ ज़्यादा मैच करेगी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। अच्छा, मैं इसमें आपको एक चीज़ और गाइड करूं कि आप खुद भी, अगर आपकी लाइफ में मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो आप उसको भी कंसिडरेशन में रखिएगा कि ये रीडिंग वाइस वर्सा भी आ सकती है। ठीक है ना। यानी कि आपकी लाइफ में एक रेगुलर पार्टनर है और कोई एक और भी है जो कि आप में इंटरेस्ट रखता है, बट आप उसको एज अ फ्रेंड डील करते हैं, लेकिन वो भी एक थर्ड पार्टी एलिमेंट हो सकता है। बट अभी हम ये देख रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसके साथ उनके मामलात कैसे हैं। ठीक है जनाब, देखते हैं कैसे डील कर रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी को, क्या सिचुएशन है दोनों के दरमियान। इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड एंड रिलीजिंग द पास्ट। द रनर, फियर ऑफ इंटिमेसी, रनिंग अवे, intensity and letting go, turmoil and fleeting. Oh my god. Sword and rose, clarity and truth, honor and protection, determination. Well, third party की तारीफ करनी चाहिए इस वक्त। कट डाउन, कटिंग आउट। देखिए, जो थर्ड पार्टी है उसने स्टैंड लिया है, सही। और ये रिश्ता इस वक्त इंटेंस हुआ हुआ है, सही है। इंटेंस इस लिहाज से कि आपके पर्सन इसमें फुल फ्लेज इन्वॉल्व हुए हुए हैं कि जो कोई भी मामला है, जो कोई भी बदमज़गी हुई, वो माजी समझो और ये बचकाना हरकतें छोड़ो। रिलेशनशिप को एक बेटर और एक नए फेज़ की तरफ लेकर चलो। अगर तो ये इनकी मिसेस हैं या इनके हस्बैंड हैं या ऑब्वियसली फियांसे या लवर, जो भी, तो एक खौफ बैठ गया है कि अब मैं अपनी इन्वॉल्वमेंट इस इंसान के साथ कम ही रखूं तो ज़्यादा बेटर है। मतलब मुझे आपके पर्सन जो हैं वो पीछे पड़े हुए नज़र आ रहे हैं थर्ड पार्टी के, और थर्ड पार्टी का एटीट्यूड और एनर्जी बहुत क्लियर नज़र आ रही है। ये उसको कन्विंस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए, आई एम स्टिल योर्स, मुझसे भागो मत, और लेट गो करने की कोशिश करो, भुलाने की कोशिश करो, जो हो गया सो हो गया, और रिश्ते में से भागना सलूशन नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया है मैं उस बात पर हूँ कायम। मैं बहुत सफाई से, बहुत शफाफियत से हकीकत बताना चाहता हूँ। अब चीज़ें रिवील हुई हैं तो मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियर कोई बात गलत नहीं कहूँगा, इस तरह की सिचुएशन। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी ने स्टैंड लिया है, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट गवारा नहीं करती कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ रहूं जिसके साथ मुझे घुट घुट के रहना पड़े, जिसके साथ रहते हुए मुझे ये पता हो कि उसकी लाइफ में मेरे अलावा भी कोई और है, तो इट्स बेटर कि हम इसको कट आउट कर दें। तो हाउ आर दे ट्रीटिंग द थर्ड पार्टी। साफ लग रहा है कि ये उसको मना रहे हैं, साफ लग रहा है कि उसको राज़ी करना चाह रहे हैं, उसको कन्विंस करना चाह रहे हैं। आपके साथ क्या कर रहे हैं मुझे ये अभी न, मैं अभी इस पर मेरा फोकस ही नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही आपको एक कह दी थी बात कि आपको जो है वो इसी तरह से देखना पड़ेगा। हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको बिल्कुल क्लियरली कहा हो कि भाई तुम ये बार बार तुम्हारा ये आना जाना
हर किसी को अपनी लाइफ में एक वेलकम और मैट के पर बुलाना और मुझको डोर मैट ट्रीट करवा के उसको उस पर चढ़वा देना, ये बात सही नहीं है। जब जब तुम्हारे और मेरे दरमियान खामोशी आती है, एक बिल्कुल साइलेंस आ जाता है, तो मुझे मुझे समझ आ जाती है कि तुम कहीं और हो, तुम कहीं और लगी हुई हो या लगे हुए हो, तो ये कोई अजीब सी बात है। तो ये सब चीज़ें इस वक्त एक कन्विंसिंग एटीट्यूड आपके पर्सन का नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स। और थर्ड पार्टी इस वक्त स्टैंड लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने ऑनर को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो उनको एक क्लीन स्लेट दे रहा है कि भाई तुम्हें अब अपनी लाइफ में जो भी नया डिज़ाइन बनाना है तुम बनाओ, बट मुझसे अपने आप को दूर रखो। तो अभी तो इन दोनों के दरमियान सिचुएशन ऐसी ही नज़र आ रही है। लेट्स सी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान रिलेशनशिप लेवल पर, रोमांस लेवल पर किस तरह के मामलात हैं, फीलिंग्स देखते हैं उनकी। योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी, हाउ आर दे डीलिंग विद द थर्ड पार्टी। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, मैंने पहले ही कहा, माफ़ी तलाफ़ियाँ चल रही हैं और ये पास्ट को भुलाने का, और डेफिनेटली वो पास्ट की सिचुएशन आपके साथ हुई है, ये इनको लिटरली कह रहे हैं कि माजी में जो हुआ भूल जाओ और आगे की तरफ बढ़ो। तुम ही मेरा सोलमेट हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता। जो तुम्हारे साथ मेरी फीलिंग्स हैं वो किसी और के साथ नहीं होती। सुन लें आप, अगर आप में हौसला है तो। कीप एन ओपन माइंड, शी और ही इज़ जस्ट माई फ्रेंड। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। देख लीजिए आप, वो मेरी सिर्फ दोस्त है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। नहीं 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 यार, तुम ज़रा ओपन माइंड रखो ना। दोस्तें तो बनती रहती हैं, सहेलियां तो बनती रहती हैं, यू नो। हैं ये थोड़े से छानेबाज। फाइनेंसेस एंड करियर, आप शायद बहुत कुछ इनको फाइनेंशियली भर चुके हैं और ये शायद हमेशा बेपैंदे के लोटे की तरह उस तरफ हो जाते हैं जहाँ इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। और अब आपको भी थोड़ा सा हाई अलर्ट हो रहा है कि बहुत बड़ा फैक्टर है। शायद ये आपको इसलिए भी कंसिडर नहीं कर रहे कि आपके और इनके दरमियान क्लास का बड़ा डिफरेंस है। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। चक्कर चलाते वक्त अंधे के पट्टे को याद नहीं ना आ रहा था, अब सब कुछ नज़र आ रहा है। बट हाउ आर दे डीलिंग विद द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इनको क्लियरली ये भी बोल रही हो कि भाई तुम और मैं क्लास वाइज भी बहुत डिफरेंट हैं। हम लोग सोलमेट वाइब के पॉइंट ऑफ व्यू से तो होंगे ही डिफरेंट। मेरे साथ ये वाली चीज़ें नहीं चलेंगी। तुम अपने हिसाब से जो कुछ भी करना चाहो तुम वो करो, लेकिन मेरे साथ ये चीज़ें नहीं चलेंगी। आई कांट बेयर दिस, और मुझे जो चाहिए वो फिर मेरा ही हो। तो ये मनाना रूठना इनका चल रहा है, बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि ये रूठना मनाना इनका चल रहा है। इसके ऊपर मैं रख दूं क्योंकि आंटी का गला ज़रा ज़्यादा ही खुल गया। चलिए जी, हाउ आर दे ट्रीटिंग और हाउ आर दे डीलिंग विद द थर्ड पार्टी। How are they dealing with the third party? How are they dealing with the third party? Justice, the Fool, Ten of Wands, Ten of Swords, डिच किया है इन्होंने, एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। कन्विंसिंग ऑफ कोर्स, फेयर करना चाहते हैं उनके साथ, अनफेयर। थर्ड पार्टी को बहुत क्लियरली आप दोनों के बारे में पता चल गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तस्वीरें उसके हाथ से गिर रही हैं, और शी और ही नोज़ वेरी वेल कि यू बोथ हैड अ ग्रेट टाइम, यू बोथ आर डूइंग सो वेल, यू बोथ डिड सो वेल, एंड ही और शी दे जस्ट वांट कि अब वो बस तुम मेरे साथ इंसाफ करो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें बिला वजह के लारे लप्पे देने के लिए, और जो हो गया सो हो गया, हाँ ठीक है, आई एम डन। बट आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल इनको छोड़ना नहीं चाहते, इनसे चांस लेना चाहते हैं, और इनके ऊपर बैगेज हो रहा है।
और इनको मालूम है कि ये चीज़ इसके ऊपर बम की तरह गिरी है और कभी भी ये चीज़ नहीं ख़त्म होगी। विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स मैंने इसकी लाइफ में ट्रबल कर दिया है, तो मैं हूँ इसका ज़िम्मेदार। बहुत ही डिच्ड और बहुत ही सेबोटाज फील हो रहा है इनको लग रहा है कि हाँ साइलेंस आ गई है। और मुझे ऐसा लग रहा है इस 2 कार्ड्स के बाद कि आपके पर्सन को तब ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है जब इन्होंने उस थर्ड पार्टी को किसी और के साथ देखा है। तो क्योंकि जब यहाँ पर ख़ुद तलवार घुपी है ना, तो फिर एहसास हो रहा है कि कितना बुरा लगता है जब आप किसी सेकंड या फर्स्ट पार्टी के साथ लगे हुए हों। एंड ये हिम्मत नहीं हार रहे हैं, ये अपनी कम्युनिकेशन उसके साथ स्मूथ करने की पूरी कोशिश में हैं। तो अगर ये आपको कहानियाँ कर रहे हैं तो आप इस खुशफहमी में मत रहिएगा कि ये आपको ये साबित करवा देंगे कि ये थर्ड पार्टी को बहुत इजीली अपनी लाइफ से दफानुन्निसा करेंगे। नो, ये अपने पूरे हाथ पांव मार रहे हैं कि किसी तरीके से ये थर्ड पार्टी के साथ फेयर करें, बिकॉज़ इनको मालूम है कि इन्होंने उसके साथ अनफेयर किया है। ये हर वो रिस्क लेने को तैयार हैं जो उसके बर्डन को कम करे, जो उसके लोड को कम करे, जो उसके ट्रस्ट को दोबारा से रीगेन करवाए। और डेफिनेटली विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन ब्लॉक बिल्कुल भी ना हो, किसी भी तौर पर कम्युनिकेशन ब्लॉक ना हो, बातचीत होना ख़त्म ना हो और साइलेंट ट्रीटमेंट बीच में ना आए। ये मुझसे बात करना ना छोड़े, ये किसी भी तरीके से मुझसे बात करना ना छोड़े, ये कोशिश और काविश नज़र आ रही है। जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? जस्ट अ सेकेंड। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स इनको बहुत हॉन्ट करती है। इनकी बहुत ज़्यादा परेशानी में नज़र आ रहे हैं बिकॉज़ देखिए, ट्रस्ट किसी का तोड़ना, थर्ड पार्टी इनकी किस तरह की है, मुझे पार्टनर ही नज़र आ रहा है और थर्ड पार्टी काफ़ी अपसेट हुई है और उस अपसेट होने को उसने बहुत लाउड और ऑब्वियस किया है आपके पर्सन के ऊपर, जिसकी वजह से इनको ये बहुत, उसने क्लेम किया है कि तुम्हें क्या राइट था कि तुम मेरे साथ ये करते या करती, जिस पे उनको ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और वो कुछ ना कुछ इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। द फूल कार्ड, द फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं है हाथ में, कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, ऑफ़र ऐसी इतनी पैड़ी सी है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। बहुत ही चाइल्डिश हरकत, इनको लगता है कि हाँ है बहुत चाइल्डिश चीज़ लेकिन अब हो गई तो मैं क्या करूं, और अब इसको फिक्स करने के लिए भी मेरे पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है। पेज, पेजेस तो बहुत ही सरफेस पर होता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, दे वांट टू ब्रिंग हैप्पीनेस, वो चेयर अप करना चाहते हैं, वो खुशियाँ लाना चाहते हैं, वो खुशी लौटाना चाहते हैं, वो उस बोझ को कम करना चाहते हैं जो इनकी तरफ से उसकी लाइफ में ऐड हो गया। दे वांट टू फिक्स इट। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द मैजिशियन, इन्होंने जो कहानी गढ़ी है, इन्होंने जो कहानी गढ़ने की कोशिश की है, उसने पूरे पखिए खोल दिए हैं। और जो इन्होंने, अब मसला ये हो रहा है सबसे ज़्यादा कि अब इनकी किसी भी बात पे भी थर्ड पार्टी बिलीव नहीं कर रही। कोई भी बात ये बोल रहे हैं तो थर्ड पार्टी को झूठ लग रहा है और उसको लग रहा है कि नहीं ये सब बकवास है, अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं है। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये अब भी जितनी भी कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, ये थर्ड पार्टी शायद ये सेंस कर चुकी है कि ये सिर्फ टेम्पररी फिक्सेशन है, ये अभी भी मुझे सच नहीं बता रहा और हकीकतन ये उनके साथ कांटेक्ट को मेंटेन करने की एफ़र्ट कर रहे हैं और ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, आप इसको देख सकते हैं कि वो कैसे अपने सीने से लगाकर सारे राज को, सारी बातों को लगा हुआ है और उधर जो है वो तीर कह लें या बम निकल रहे हैं, जो भी निकल रहे हैं, वो दौड़े लगी हुई हैं कि राब्ता किसी न किसी तरीके से ना टूटे।
और इधर ये बिल्कुल इन्होंने आपको एक तरीके से कॉर्नर भी किया हुआ है कि तुम अभी खामोश रहो, तुम्हें बीच में आने की और सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले मुझे उसको सेट कर लेने दो, फिर मैं तुम्हारी तरफ आती या आता हूँ। तो हाउ आर दे डीलिंग विद द थर्ड पार्टी, इस तरह से ये डील कर रहे हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे क्लैरिटी चाहिए, आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स पर डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।